अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। तो अभी जी रात का टाइम है और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो आपने मुझे कर्टन्स लगा के देने हैं, क्योंकि ये मेरे करने वाला काम था नहीं और ये हस्बैंड ने करके देना था, क्योंकि इस तरह के काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते। तो आपको पता है मैंने कहा जो काम हो जाए वही बेहतर है, क्योंकि सुबह फिर और एक नई लिस्ट थी कामों की। तो वो ये सेट कर रहे हैं और शुक्र है हमारे पर्दे लग गए। इनके बगैर ना बड़ा अजीब-अजीब सा रूम लग रहा था। और अभी जी सुबह-सुबह का टाइम है, सुबह का तो नहीं 7-8 बजे का तकरीबन टाइम है। हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके थे और अभी हमारे घर की कुछ यूँ हालत थी। और ये देखिए विंडो जो है वो मुझे कवर अप करनी पड़ती हैं पर्दों की पर्दे लगा के, क्योंकि ये हमारा ना तो हमारा घर है और ना ही रेंट का है, ऑफ़िस की तरफ से हस्बैंड को मिला हुआ है। तो इसकी हालत बस ठीक ही है, गुज़ारे वाली है। तो हम घर पे तो ज़ाहिर है हम चेंज नहीं कर सकते, उस पे तो बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पैसा नहीं लगा सकते। तो चीज़ें लेके हमने जो चीज़ें कवर अप हो सकती हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो बस ये आज मैं रूम की थोड़ी-सी सेटिंग भी चेंज करूँगी। वैसे जो चारपाइयाँ इकट्ठी करके हमने रखी हुई थी, गर्मियाँ थी ना, तो पंखे के नीचे और कूलर के नीचे ज़ाहिर है हर चीज़ हमें चाहिए होती है, बच्चों को गर्मी लगती है, तो सेटिंग उस लिहाज से हमने की हुई थी। तो अभी वेदर थोड़ा चेंज हुआ है, अभी पंखे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मच्छर की वजह से चलाना पड़ता है पंखा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से नहीं चलाना पड़ता। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से फ़र्श धो लिया रूम का, ताकि अच्छे से एक बार सफाई हो जाए। और डस्टबिन वगैरह साफ़ करके सब चीज़ें अपनी तरफ से डस्टिंग वगैरह करके साफ़ करके चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रखी हैं। तो बच्चों वाले घर में ना चीज़ें जगह पे होना एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन ख़ैर अपनी तरफ से बंदा कोशिश ही कर सकता है सफाई करने की और चीज़ें अपनी जगह पे रखने की। और यहाँ पे जी मैंने कल ये कारपेट छोटी-सी है, इसको मैंने धो के डाल दिया था और ये अच्छे से ड्राई हो गई। ये धुलने में भी आसान थी और सूख भी जल्दी गई थी। तो मेरा दिल करता है कि मैं रूम में जो है वो कारपेट बिछा लूँ। इवन हस्बैंड भी कहते हैं कि हम कारपेट सेट करते हैं, इस तरह थोड़ी सेटिंग अच्छी बन जाएगी। लेकिन मेरी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि उसको साफ़ रखना बहुत मुश्किल काम है। और ये बात जिनके बच्चे छोटे हैं वही अंडरस्टैंड कर सकती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है साफ़ रखना कारपेट को, क्योंकि बच्चे हैं छोटे हैं, ज़ाहिर है आहत भी खुद अपने हाथ से खाता है, छोटा भी ज़ाहिर है अभी वो भी कर देता है गड़बड़। तो बहुत मुश्किल होता है, उसको आप साफ़ अच्छे से नहीं रख पाते। तो बस इसीलिए मैं कहती हूँ अच्छे से झाड़ू पोछा लगा ले बंदा तो ठीक से सफाई हो जाती है। अभी जी मैं आ गई थी फ्रिज की तरफ, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। तो उसके मैंने आधा घंटा पहले इसको मैंने बंद कर दिया था फ्रिज को, और बर्फ़ काफ़ी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले इनकी सारी फ्रिज के जो खाने हैं वो निकाल के वो इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और वैसे भी जब भी मैं फ्रिज डीप क्लीन करती हूँ ना, ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो उनको अच्छे से मैं निकाल के साफ़ कर लूँगी, इतने तक जो फ्रिज की बर्फ़ है वो पिघल जाएगी और ये चीज़ें भी जो है वो साफ़ हो जाएँगी, सूख जाएँगी। तो यहाँ पे सारे मैं निकाल के धो रही, तो पहले मैंने फ्रीज़र के निकाल के धोए थे और इसके बाद जी हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बाकी वाले नीचे वाले जो हैं वो निकाल के दें। तो पहले मैं केचप फ्रिज में नहीं रखती थी, मायोनीज़ जो है ना वो फ्रिज में रखती थी, तो अब मैंने वो भी रखना शुरू कर दिया है। और क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता ना, हम 2 ही तो लोग हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं है हमारे। तो बस इस तरह जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। और अभी जी मैं इसको धो रही हूँ, बर्फ़ सारी मैंने जो पिघली हुई थी फ्रीज़र में वो कर ली। तो खाने जो है वो मैंने धो के फ्रिज के रख लिए थे, वो अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। यहाँ पे मैंने फ्रिज को क्लीन कर लिया है। तो फ्रीज़र तो इतना गंदा नहीं होता, वाइट सा रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है सालन वगैरह के निशान जो कुछ भी नहीं होता। तो नीचे वाला जो है ना फ्रिज, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पानी डाल देती हूँ और इसके अलावा पानी में सिरका थोड़ा-सा और जो डिश वॉशर है कोई भी लिक्विड वो आप ले लें और चुटकी मीठा सोडा ये आप शामिल करके ना इसका एक स्प्रे बना लें और इससे मैं साफ़ करती हूँ। तो मेके में मैं क्या करती थी, पता नहीं मैं ठीक करती थी या गलत, लेकिन ये है कि मैं उनका फ्रिज जो है वो धो देती थी ना हमेशा, शादी से पहले जब भी मैं साफ़ करती थी। तो ख़ैर उनका भी ज़ंग वगैरह नहीं लगा, लेकिन अब मुझे मेरी सिस्टर कहती हैं कि इस तरह धोना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अच्छे से जो है उसको साफ़ कर लेना चाहिए नीचे, क्योंकि सारे खाने तो हम निकाल के वैसे ही धो लेते हैं, तो पीछे इतना गंदा तो नहीं होता ना कि धोना ही पड़े। इस तरह फ्रिज को ज़ंग नहीं लगता। तो अभी ये मेरा जेएस का फ्रिज है, तो इसके साथ मैं ऐसे ही कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे साफ़ करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है ये साफ़ है, कोई मसला नहीं होता। इसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो फ्रीज़र में थोड़े से बचे हुए मटर पड़े थे, तो मैंने सोचा इसको भी ख़त्म करते हैं और बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे ऑयल में, और साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और साबुत गरम मसाला डाल दिया। अच्छा, मुझे अगर जल्दी बनाने हो ना तो मैं साथ ही ना नमक डाल देती हूँ प्याज के, इस तरह बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये शायद आपको पता भी हो। और साथ ही मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे, जिसमें कुटी लाल मिर्च थी, हल्दी थी, और इसके अलावा मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी डाला था। तो आप अगर चाहें तो पुलाव मसाला डाल दें, बिरयानी मसाला स्किप करना चाहें, या पुलाव मसाला भी अगर ना डालना चाहें वो आप पे है। तो मुझे आज थोड़े से डिफरेंट टेस्ट के चाहिए थे, तो मैंने डाल दिया टेस्ट के लिए। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए मटर, और बस मटर और टमाटर जब भुन जाएंगे तो इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। तो पानी की क्वांटिटी मैं हमेशा यही रखती हूँ कि 1 गिलास अगर मैं चावल का लेती हूँ ना, तो 2 गिलास पानी के ये डालती हूँ, और यानी कि डबल पानी डालती हूँ, तो ये सही रह जाता है। इसके बाद जी मैंने इसमें चावल जैसे ही पानी में बॉयल आया, इस स्टेज पे जो है वो नमक मिर्च चेक कर लेती हूँ। तो मिर्चें तो इसी जगह पे आप नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोई और स्पाइसेस डाल दें, बिरयानी मसाला या कुछ भी, तो आप मिर्चें भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नमक आप इसमें डाल सकते हैं अगर कम हो तो। और बस जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा, यानी कि तकरीबन ड्राई के करीब होगा, हल्का हल्का होगा, तो इसमें हल्का सा जो है आधा लेमन निचोड़ के इसको लगा देंगे दम पे। तो दम में हमेशा कपड़े से लगाती हूँ, इस तरह बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने धनिया भी डाला था, ये भी ऑप्शनल है, आपको टेस्ट पसंद है तो आप डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और ये जी 20-25 मिनट तकरीबन मैंने इनको दम लगाया था, और ये हमारे मज़ेदार सा मटर पुलाव जो है वो रेडी हो गया। इसके बाद जी हमारी आ गई थी सब्ज़ी, और मैंने आपको बताया था ना, फ्रिज मैंने इसलिए क्लीन किया था कि मैं हर बंदे वैसे ऐसे करता है, मेरी यही कोशिश होती है कि जब फ्रिज में कम चीज़ें रह जाए ना, फ्रीज़र में, फ्रिज में, तो तब मैं साफ़ करूँ। तो अभी जी सब्ज़ी हमारी आ गई थी और इनको समेटूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे जैसे काम ख़त्म होता जाए, जैसे मुझे मौका मिलता है, बच्चे सोते हैं या आराम से बैठे हो, तो मैं काम कर लूँ। और साथ में जी मैंने कहा सब्ज़ी समेट लूँगी, और साथ साथ जो मैंने घी बनाने के लिए रख दिया था देसी, और इसमें जी मैंने डाल दी थी थोड़ी सी सूजी भी डाल दिया, और बस ये हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे पकता रहेगा। और साथ ही मैंने पालक चढ़ा दी थी, पालक मैंने आज बनानी नहीं थी ना, तो ये थोड़ी सी पत्ते हैं इसके थोड़े वो हो जाते हैं, ज़्यादा देर फ्रिज में ऐसे रखना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इनको बॉयल करके रख रही हूँ। वैसे मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही बनाना ज़्यादा अच्छी लगती है, बॉयल के बगैर अगर बनाऊँ तो। लेकिन खैर मैंने यहाँ बॉयल करके रख दी है कि जब मूड होगा फ्रीज़र में रख दूँगी, तो पकाने में आसानी रहेगी। और ये हमारा देसी घी भी बातों बातों में रेडी हो गया, और इसको बिल्कुल मैंने हल्की आँच पे पकाया था, कुछ भी नहीं डाला इसमें, थोड़ी सी सूजी डाली है। मेरे जो बच्चा है ना आहद, उसको हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी डाल दी है। आप चाहें तो बेशक मत डालें, ऐसे भी आप हल्की आंच पे बिल्कुल रखेंगे ना, जो ताज़ा दूध की पलाई होती है उसको, तो ये हमारा देसी घी जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आप मक्खन निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है बनाना, तो मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ। और ये हमारी जो है पतीला, उसकी हालत कुछ यूँ हो गई, तो इसमें मैंने अब सूजी रहेगी, घी जितना निकल सकता था मैंने निकाल लिया, और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, और साथ में हल्का सा मैं बिल्कुल बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल दूँगी, और इसको पकाऊँगी, जब बिल्कुल 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो बर्तन वैसे चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ें नीचे लग गई थी ना, सूजी वगैरह। और इसके बाद जी मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो ये बच्चों के कपड़े धोना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये काफ़ी जमा हो गए थे। वैसे मैं मशीन लगाना ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो लेकिन ये है कि मैंने हाथ पे धो के ना जल्दी से, और उसको मैंने स्पिनर में डाल दिया था अच्छे से, ताकि ड्राई हो जाए। तो इस तरह स्पिनर में यूज़ करने से ना मुझे ये होता है कि ज़्यादा मुझे अच्छे निचोड़ने भी नहीं पड़ते कपड़े, बस हल्के-हल्के निचोड़े और ड्राई हो गए। और वैसे मुझे पता नहीं क्यों आदत हो गई, एक तो मेरी वॉशिंग मशीन और स्पिनर इकट्ठा है, तो गर्मियों में भी ना मैं कपड़े ड्राई करके ही डालती हूँ तार पे। इस तरह सूख भी जल्दी जाते हैं, और मेरा सारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है, यानी कि 1-2 घंटे में कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, और आप जो है तय करके रख लेते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। तो गर्मियों में भी ना वैसे मैं अच्छे से सुखाती हूँ ना, तो अगर मैं डालूँ ना, तो वो 1 दिन मुझे चाहिए होता है कपड़े ड्राई करने के लिए। तो इस तरह ये है कि साथ-साथ सारा काम हो जाता है, और बस इनको मैं डाल दूँगी तार पे। तो बस ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है, तो अभी ये 1-2 घंटे में सूख भी जाएँगे। तो मुझे बड़ी टेंशन होती है, बच्चों के जब कपड़े जमा होते हैं, ज़ाहिर है इन्होंने दिन में 1 सूट तो नहीं, 2-2 3-3 कभी-कभी चेंज करने पड़ते हैं। तो एक तो मस्ट है ना, तो फिर ये है कि मुझे टेंशन लग जाती है कि कपड़े ज़्यादा जमा हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जमा होना तो मशीन में भी मुझे धोना मुश्किल लगता है। तो ये हमारी ना करते जो है तार पूरी जो है वो फुल हो गई थी कपड़ों से। और अभी जी मैं आ गई थी फिर से किचन में, और आज मुझे ज़र्दा बनाना था। और ज़र्दा क्या है, ये मल्टी कलर वाला जो है वो मीठे चावल कह सकते हैं। तो इसमें मैंने इनको पहले बॉयल कर लिया था, ये सेला चावल है, तो ज़र्दा हमेशा उन्हीं का बनाती हूँ, वो एक ज़्यादा अच्छा बनता है। इसी के अंदर मैंने इसमें नारियल कटा हुआ और छुहारे जो हैं वो बॉयल कर लिए थे चावल में, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। और अब मैं इनको चीनी और घी डाल के और हल्का सा पानी डाल के शीरा बना लिया था, इसमें बॉयल किए हुए चावल डाल दिए, और साथ ही में सारे कलर मैंने बहुत एहतियात से डाले हैं, क्योंकि कलर में हमेशा गड़बड़ हो जाती है। तो आपने बहुत एहतियात से डालने हैं, ताकि ज़्यादा फैले नहीं। और इसके बाद जी मैं आ गई थी चिकन पुलाव नहीं, चिकन का सालन बनाने के लिए। तो इसमें मैंने चिकन को पहले ऑयल में फ्राई कर लिया, साथ में मैंने
प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको मैंने अच्छे से चॉप करके डाला है, यानी कि अच्छे से इनका पेस्ट बना कर डाला है। इस तरह जो है बहुत जल्दी से आपका 2 मिनट में खाना रेडी हो जाता है। साथ में टमाटर का पेस्ट डाल दिया, सारे स्पाइसेस डाल दिए और कोई भी मसाला जो आपको पसंद हो आप डाल दें। इससे सालन का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। यानी कि अपने सारे मसाले डालने के साथ साथ आपने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला जो आपको पसंद हो वो डाल दें, हल्का सा 1 चम्मच, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो ये हमारा मज़ेदार सा ग्रेवी वाला सालन रेडी हो गया। यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग।